नमस्कार दोस्तों, मैं मित्रपाल और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हमारे साथ महाराज पुलकित आनंद जी है और लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। पहले तो स्वागत है आपका बीएमयू टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। अच्छा, हाल में ही मेरा सवाल है, एक प्रोपगेंडा चल रहा है बाबा साहब यानी कि जो संविधान निर्माता थे, एक अनिल मिश्रा जी कह रहे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं था। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं फिर कहूँगा, अनिल मिश्रा जी सम्मानीय है, ठीक है, जी। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले अनिल मिश्रा जी को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, 32, और एमए ऑफ आर्ट, वो मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी, एमएससी, एलएलएम, मास्टर्स ऑफ लॉ। ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसकी डिग्री भाई साहब डॉक्टर साहब के पास ना हो? जी। तो माननीय अनिल मिश्रा जी को सबसे पहले उनके कम से कम 1/4, उनके पास 32 हैं तो 8 चौक 32, तो लगभग 8 डिग्री हासिल कर लेनी चाहिए। वो तो भारत रत्न तो मिला हुआ था, तो चलो भारत रत्न तो नहीं, कोई राज्य सरकार से पुरस्कार ले लेने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, फिर उनकी तरफ उंगली उठानी चाहिए या उनके बारे में बोलना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हम इनके जो इतिहास है, इतिहास को ही मिटा देंगे। इतिहास को मिटा, अरे वो कहते हैं ना, वो लाइनें हैं, वो अम्बेडकर हैं, वो हर गांव में उनकी मूर्तियां हैं, और ऐसे ही किसी की मूर्तियां नहीं लगती। अभी भी हम शिक्षा राज इंटर कॉलेज के सामने बैठे हैं सुल्तानपुर, और जहां से मैं आता हूं जन्म स्थान, वहाँ भी 2 शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित जी और डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी जी। उनकी तो एक एक अपने संस्थान में ही है, और डॉक्टर अंबेडकर जिनकी कहाँ नहीं है उनकी मूर्ति, तो ऐसे ही थोड़ा ही लग जाती है मूर्ति किसी की भी। ज्योतिबा फुले, जिनको उन्होंने वैचारिक मैं वहीं पे आ रहा हूँ महाराज जी, वहीं पर आएगा। महान ज्योतिबा फुले ने 1848 में माता सावित्री बाई के साथ मिलकर महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला और समाज की बड़ी प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी। बिल्कुल, देखिए ये इतिहास है। क्या डॉक्टर साहब को नहीं झेलनी पड़ी? हर व्यक्ति को झेलनी। डॉक्टर साहब ने उनको महान गुरु माना है, इसलिए ना के क्षेत्र में। अरे उनको तो उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया था जब वो महिला विद्यालय खोलने वाले थे, और सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने लगे। क्या कुछ नहीं सहा माता सावित्रीबाई फुले ने? कीचड़ सहा, पत्थर सहे। महात्मा तो बाद में लगा, पहले तो ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया, घर से निकल के। फिर रहमान थे शायद उनके मित्र, उनकी बहन फातिमा शेख, उनको साथ लेकर कपड़े बदल बदल कर वो जाते थे। कोई किसी में छिपकर आती थी बालिका, कोई किसी में छिपकर, ऐसे उन्होंने कार्य किया। फातिमा शेख ने भी कहीं ना कहीं उस समय बलिदान दिया, और माता सावित्री बाई और महान ज्योतिबा फुले का बड़ा ही साथ दिया। क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? अगर वो ना होते तो कहाँ विद्यालय संचालित होता, किसके सहयोग से होता? उनको तो शरण कहा जाता है कि उन्होंने अपना घर भी दिया अपने। महात्मा ज्योतिबा फुले को तो घर से निकाल दिया था, तो वो पूरा सहयोगी उनका रहा। जो सुविधाएं थी, जो संस्थान, वो सब उन्हीं का तो रहा। देखो, ज्योतिबा फुले ने कुछ कहा विद्या के संबंध में। क्या कहा? विद्या बिना गति गई, मति बिना गति गई, नीति गई, सॉरी, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, इतने अनर्थ अकेली विद्या कर गई। कि एक विद्या कितने अनर्थ करती है। और जो आप ये बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर अंबेडकर को जो अगर, और ज्योतिबा फुले को, तो हमारे हर सरकारी स्कूल में होना चाहिए। अच्छा, माता सावित्री बाई को स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अब मैंने क्या कहा ना, इन्होंने कहा विद्या, किसी भी समाज, किसी भी देश को अगर समाप्त करना हो तो उसका शिक्षा तंत्र बर्बाद कर दो। आज ये कहते हैं, क्या हम, कौन कहता है देश आज़ाद हो गया? हो गया आज़ाद, ठीक है, पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवे, सिंचाई विभाग चलता है, पीडब्ल्यूडी, वो सब तंत्र तो वही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वही चल रही है। कितने पत्रक हमारे इंग्लिश में होते हैं, कितने हिंदी में होते हैं सरकारी? कौन सा स्कूल होगा जहाँ इंग्लिश को, ये इंग्लिश बोल रहा तो शिक्षित बढ़िया, और ये हिंदी नहीं तो यार थोड़ा अनपढ़ है। ये कहाँ की परिभाषा? आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बिल्कुल, बट ओनली वन लैंग्वेज कैन नॉट डिफाइन माई पर्सनैलिटी एंड माई ब्रिलियंसी। अगर मेरे को एक भाषा नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी रूप से कमज़ोर हूँ।
तो ये जो शिक्षा है तो शिक्षा में घुस जाओ। जो शिक्षा पद्धति है देखो कहीं ना कहीं उसको बदलना होगा। हमारा जो उद्देश्य है, जो ट्रस्ट है, माननीय लोकेंद्र सैनी जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और कैसा कौन सा संगठन होगा जिसमें इन्होंने कार्य नहीं किया हो। 30 साल का संघर्ष है इनका। और आर्य समाज, संघ, सबको निकलकर उन्होंने अपना इष्ट किसको माना? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, मेरा सवाल है कि अभी तक भी महान ज्योतिबा फुले या माता सावित्रीबाई को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, कहाँ कमी मानते हो? किस समाज की कमी मानते हो? अभी भी नवनीत राणा जी जो महाराष्ट्र से आती हैं, सांसद हैं, उन्होंने मात्र 2 माह पूर्व संसद में लगभग ये मुद्दा उठाया। राजनीति में 75 वर्ष हो गए, अनेकों लोगों को भारत रत्न मिला, पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है जो इस देश की, हमारी जो महिला राष्ट्रपति हैं, पर जो इस देश की पहली महिला जिन्होंने महिला उत्थान के बारे में बात किया, आज तक वो भारत रत्न से वंचित हैं। समाज तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं भी 2 साल पहले तक नहीं जानता था महात्मा ज्योतिबा फुले, झूठ क्यों बोलूँ, सावित्रीबाई फुले के। तो ये कहीं ना कहीं जिस समाज से वो आती हैं उस समाज को भी उनको जागरूक रखना चाहिए। मानते हो कि वो समाज अभी भी माता सावित्रीबाई और महान ज्योतिबा फुले के इतिहास से प्रेरित है? पहले तो जाने ना, जानेगा तो प्रेरित होगा, और जब प्रेरित होगा गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को पढ़ेगा, तो मेरा ये दावा है उनके अलावा कोई शिक्षा के क्षेत्र में उनका इष्ट नहीं होगा। जिन परिस्थितियों में रहकर जहाँ से उन्होंने संघर्ष किया और जो उन्होंने कार्य किए, अगर ये वो समाज जान ले तो पता चलेगा कि जो अनेक संगठन हैं उन सबसे ज़्यादा उपलब्धि उसकी थी। और कब किया ये देखिए ना आप, 1848 आज़ाद भारत से, अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय जब ये शुरू में गए, जहाँ तक मुझे पता है, तो अंग्रेजों ने कह दिया कि जो उच्च समाज के लोग हैं वो स्वीकार नहीं करते, हम तो, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने कहा है। मेरा और सवाल आपसे ये है कि माता सावित्रीबाई का विरोध किसने किया? किसने उन पर कीचड़ फेंका? किसने उन्हें प्रताड़ित किया? देखिए, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उस समय, वो शिक्षा, महिला शिक्षा के विरुद्ध थे। महिलाओं को नहीं बैठने देते। वहाँ तो हमें भी नहीं मिलता था, सही हो भाई। जो अगर हम आज यहाँ बैठकर अपनी बात कह रहे हैं तो भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, उन्हीं की तो देन है। जब एक ब्राह्मण समाज के उनके मित्र थे, उनके यहाँ गए, उनको निकाल दिया गया कि तुम तो नीची जात के हो। तो देखिए, उन्हीं की बदौलत आज हमारा जो सम्मान है वो उनकी बदौलत है, हमें नहीं भूलना चाहिए। और जब ये शुरू में गए ज्योतिबा फुले अपनी वाइफ को लेके, जिनको सावित्रीबाई फुले पहले अंग्रेज सरकार के पास गए, क्योंकि अंग्रेज सरकार उस समय चलती थी, उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ तो महिलाएं भी भागीदारी होती है, पर हमारे देश में नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ के शासक हैं तो आप महिला। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, पर आपके, इंग्लिश में कहा, पर जो आपके समाज के यहाँ देश के ऊंचे लोग हैं वो नहीं होने देंगे। और उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ज्योतिबा फुले ने अपने स्तर से फातिमा शेख उनको लेकर अपनी सोच को जारी रखा। 1848 के बाद भी लगातार 3 महिला विद्यालय खोले, और फिर उसी गवर्नर साहब ने महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फुले जी को दी। आखिर सवाल लूँगा मैं आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भारतीय संविधान निर्माता या फिर बाबा साहब का जो विरोध कर रहे हैं वो अक्सर आरएसएस के लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, आरएसएस सम्मानीय है, डॉक्टर साहब अम्बेडकर, मैंने फिर कहा, डॉक्टर हेडगेवार जी ने एमबीबीएस। विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध कौन करने वाले लोग? देखो, संस्था कोई बुरे नहीं होती, न मैं संस्था का नाम ले रहा, पर वो उनसे निकले हुए भी तो है। बिल्कुल, जो उनसे निकले हुए हैं। देखो, जो लोग गलत बोल रहे हैं किसी टिप्पणी पे, उनका विरोध होना चाहिए, उनका तिरस्कार होना चाहिए, उस संगठन के द्वारा ही होना चाहिए। अगर संघ का कोई व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर पे उंगली उठा रहा है तो संघ का ये दायित्व बनता है, क्योंकि संघ बहुत सम्मानीय है, उसका तिरस्कार करे। क्या समाज, हम जो बहुजन समाज के लोग, संघ उन्हीं से तो चल रहा है। बिल्कुल। तो संघ को अगर कोई उनका व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे, महापुरुष पे, इतने बड़े समाज के कोई कर रहा है तो उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। चलिए महाराज जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट खबर के साथ आपके सामने होंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।